आज 2 अक्टूबर का दिन है, यानी गांधी जयंती का दिन है। और हम आज के दिन देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए जो संघर्ष किए हैं वो सब याद करके उन्हें नमन करते हैं। लेकिन इस बीच आज एक ऐसी खबर है जिसको सुनकर आपको झटका लग सकता है या फिर गुस्सा भी आ सकता है। ये खबर आपको सोच में डाल देगी कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। नमस्कार, मैं हूँ प्राची खंडेलवाल और क्या है गांधी जी से जुड़ी ये बात बताऊंगी आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप नीचे कमेंट करके ये बताइए कि क्या अनुपम खेर और गांधी जी एक जैसे दिखते हैं। अब ये सवाल मैंने क्यों पूछा, तो उसके लिए वीडियो देखते रहिए। तो बात है गांधी बापू के खुद के घर वाले राज्य यानी गुजरात से। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद से ठगी और धोखाधड़ी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ सोना चांदी के व्यापारी के साथ बड़ी धोखाधड़ी हो गई है। शातिर जालसाजों ने करोड़ों रुपए के नकली नोट देकर 2 किलो से ज्यादा का सोना ठग लिया है और वहां से रफू चक्कर हो गए। करोड़ों का सोना खरीदने के लिए आरोपियों ने पूरी फर्जी आंगड़िया फर्म भी बना डाली, लेकिन जल्दबाजी में जालसाजों ने नोट पर बापू की जगह अभिनेता अनुपम खेर की तस्वीर छपी हुई नोट्स देकर चले गए। जिसके बाद मामले की पोल खुली तो कारोबारी ने आनंद फानंद में स्थानीय पुलिस के पास ठगी की शिकायत की और अब मामला चर्चे में है। पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक सोने चांदी के बिजनेसमैन मेहुल ठक्कर के पास 23 सितंबर को परिचित लक्ष्मी ज्वेलर्स के मैनेजर का कॉल आया। उसने पूछा कि 2 किलो 100 ग्राम सोना खरीदना है, उसका दाम क्या है। मेहुल पिछले 15 से ज्यादा साल से लक्ष्मी ज्वेलर्स के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो उन्होंने भरोसे के साथ 1.60 करोड़ रुपए में सौदा तय कर दिया और दूसरे दिन सोना भिजवाने का वादा किया। दूसरे दिन यानी 24 सितंबर को लक्ष्मी ज्वेलर्स के मैनेजर ने मेहुल को फोन करके कहा, एक पार्टी को तुरंत सोना चाहिए और आरटीजीएस नहीं चल रहा है, इसलिए वो सोने के एवज में सिक्योरिटी अमाउंट देंगे और उसके बाद दूसरे दिन आरटीजीएस से रुपए भेज देंगे। साथ ही ये भी कहा कि गोल्ड खरीदने वाले सीजी रोड पर एक आंगड़िया फर्म में होंगे और वहीं पर लेन देन करेंगे। व्यापारी मेहुल ने तुरंत अपने स्टाफ से एक आदमी को 2 किलो 100 ग्राम सोना लेकर सीजी रोड पर भेज दिया। मौके पर 3 लोग मौजूद थे, जिसमें से एक के पास कैश गिनने की मशीन थी, दूसरा शख्स सरदार जी के गेटअप में था और तीसरा शख्स फर्म के बाहर बैठा हुआ था। सोना खरीदने वाले दोनों आदमियों ने 1.30 करोड़ के नोट सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर रखे और कहा कि आप सोना दीजिए, उसके बाद बाकी के 30 लाख दूसरे ऑफिस में लाकर देंगे। मेहुल के स्टाफ ने सोना देने के बाद जब नोट देखे तो वो नकली निकले। हैरानी की बात तो ये है कि नोटों पर महात्मा गांधी के बदले फिल्म अभिनेता अनुपम खेर की तस्वीर छपी हुई थी। साथ ही आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिजॉल्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ था। सूचना मिलते ही तुरंत व्यापारी मेहुल मौके पर पहुंचे और आसपास के दुकानदारों से पूछताछ की तो पता चला कि यहाँ आंगड़िया फर्म भी नहीं थी और तो और 2 दिन पहले ही किसी ने इसको शुरू किया था। वहीं जिस व्यक्ति ने लक्ष्मी ज्वेलर्स का मैनेजर बनकर संपर्क किया था, उसको कॉल किया गया तो फोन बंद मिला। इसके बाद ठगी का एहसास होते ही व्यापारी मेहुल ठक्कर ने नवरंगपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। हैरानी की बात तो ये भी है कि जो आदमी नोट गिनने की मशीन को लेकर खड़ा था, वो भी इस मशीन की डिलीवरी करने ही आया था और उन दोनों ठगों को नहीं जानता था। अब इसके आधार पर पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी से छानबीन शुरू की और आरोपियों को खोजने के लिए एक टीम बनाई। खैर, अहमदाबाद सिटी पुलिस के मुताबिक ठगों का शिकार बने पीड़ित कारोबारी का नाम मेहुल ठाकुर है। वो अहमदाबाद के माणिक चौक इलाके में सोने का कारोबार करते हैं। उन्हें फंसाने के लिए आरोपियों ने एक प्लान बनाया था, जिसमें उन्होंने शहर में फर्जी दफ्तर भी खोला। यहीं पर गोल्ड की डिलीवरी की गई। पुलिस ने बताया कि जालसाजों ने पहले कारोबारी से संपर्क कर 2100 ग्राम सोना खरीदने के लिए डील की और 24 सितंबर को सीजी रोड स्थित कुरियर फर्म में गोल्ड डिलीवर करने को कहा। ठगों ने यहीं ठक्कर के ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों को रकम कैश में देने की बात कही। वादे के मुताबिक कारोबारी ने सोना डिलीवरी कर दिया और यहीं पर मशीन की मदद से कैश रकम भी गिन ली गई। इसके बाद आरोपी 30 लाख और लाने का बहाना बनाकर
मौके से फरार हो गए। जब कर्मचारियों ने प्लास्टिक कवर खोला तो उसमें नकली नोट पाए गए, जिन पर अनुपम खेर की तस्वीर थी। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस जांच में कुरियर फर्म फर्जी निकली और पता चला है कि कुछ लोगों ने इस दुकान को किराए पर लिया था, लेकिन कोई वैध रेंट एग्रीमेंट नहीं हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। हालांकि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। इस वीडियो पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज़ कनेक्ट पर। न्यूज़ कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज़ कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।